क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? 2027 से पहले यूपी में चल रहा है बड़ा खेला। क्या योगी का हाल भी नरोत्तम मिश्रा जैसा होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर बीजेपी के अंदर ही नई रणनीति बन रही है? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को भी वही दौर देखना पड़ सकता है जो कभी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा ने देखा था? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार नए नए संकेत दिखाई दे रहे हैं? अचानक राज्य के पीसीएस अधिकारियों का तबादला करना कोई राजनीतिक संदेश दे रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति चल रही है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर क्यों योगी की तुलना नरोत्तम मिश्रा से की जा रही है और जानेंगे कि इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए एक नजर डाल देते हैं हेडलाइंस की ओर, जहां न्यूज 18 ने लिखा है कि यूपी में ताबड़तोड़ तबादले, 182 पीसीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर, कई जिलों में बदल गए एसडीएम। तो वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी ने लिखा कि यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 181 पीसीएस अफसरों का तबादला, 12 घंटे में दूसरी लिस्ट जारी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देती हूं कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा कभी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से गिने जाते थे, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली और देखते ही देखते पार्टी की राजनीति में उनकी भूमिका सीमित होती चली गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही कोई राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है या फिर ये केवल विपक्ष और राजनीतिक गलियारों की अटकलें हैं? इधर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। संगठन में बदलाव, सामाजिक समीकरणों पर फोकस, नई रणनीति और लगातार बैठकों ने राजनीतिक गलियारों की चर्चा को और भी तेज कर दिया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद पहले जैसा ही मजबूत होगा या फिर पार्टी के अंदर कोई नया समीकरण बन रहा है? क्या उन्हें 27 में फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा या बीजेपी कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है? इसी बीच योगी आदित्यनाथ की सभाओं और कार्यक्रमों को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग भीड़ कम होने का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी लगातार जनता के बीच मजबूत स्थिति में है। इन वायरल वीडियो की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए इनके आधार पर पूरे राजनीतिक माहौल का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन हाल ही के कुछ राजनीतिक घटनाओं ने इन चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर तरह तरह की व्याख्याएं भी की जा रही है। कुछ लोगों का दावा है कि नितिन नवीन ने पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में दिखाई दिए। इस वीडियो के आधार पर कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स और विपक्षी दल अलग अलग तरह के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार प्रोटोकॉल, सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम की परिस्थितियां की वजह से भी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद की खबरें पहले भी कई बार चर्चा में आ चुकी है। हालांकि पार्टी ने हमेशा इन खबरों को खारिज भी किया है। अब दूसरी बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने आधी रात में बड़ी संख्या में पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिए। कई एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों की नई तैनाती की गई। अब ऐसे में सरकार का कहना है कि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।
संगठन मजबूत करने से लेकर बूथ स्तर तक नई योजना बनाई जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या वास्तव में है भी या नहीं। अगर बीजेपी के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो रिपोर्ट अक्सर चुनाव से पहले संगठन में बदलाव, प्रशासनिक फेरबदल और नई रणनीति अपनाती रहती है। इसलिए सिर्फ इन घटनाओं को मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। अब बात करते हैं उस तुलना की जो इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का हाल भी नरोत्तम मिश्रा जैसा हो सकता है, लेकिन दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति, संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। इसलिए इस तुलना को तथ्य नहीं बल्कि राजनीतिक अटकलें के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व करेंगे और पार्टी ने सार्वजनिक रूप से उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया। अब बड़ा सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी? क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर कोई नई राजनीतिक समीकरण बन रहा है, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया और विपक्ष द्वारा बनाई जा रही राजनीतिक चर्चा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।